हेलो एवरीवन, 100 डेज चैलेंज की 20 वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्टिंग से यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा, फटाफट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इससे मेरी एनर्जी बूस्ट हो जाती है। क्या होता है कि जब आपके कमेंट्स को पढ़ती हूँ और आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो को बनाना आप लोगों के लिए कितना बेनिफिट दे रहा है, वो मुझे भी पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और उसके साथ साथ मेरी वीडियो के डाउट्स क्या क्या है। क्योंकि मेरी वीडियो देखकर बहुत सारे स्टूडेंट्स बना रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम आपके बनाए हुए मेथड से मैंने ब्लाउज़ बनाया और इतना अच्छा बना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ें देखकर, कमेंट्स पढ़कर कि आप लोग मेरी वीडियो से इतना सब कुछ सीख रहे हैं। तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले। क्योंकि ये वीडियो, ये 100 डेज चैलेंज मैंने उन्हीं लोगों के लिए लिया है जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और आपका थैंक यू, आपका धन्यवाद कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कटोरी ब्लाउज का स्टिचिंग। पार्ट 1 हम बना चुके हैं, फ्रंट पार्ट कैसे रेडी करना है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे बेल्ट की शेप कटिंग की जाती है, वो भी कटोरी ब्लाउज की। क्योंकि कटोरी ब्लाउज की बेल्ट थोड़ी सी डिफरेंट शेप की होती है, क्योंकि हमारा ये वाला पार्ट बिल्कुल परफेक्टली शो होना चाहिए। इसलिए आपको ये मेथड जरूर पता होना चाहिए कि कटोरी ब्लाउज में बेल्ट कैसे कटिंग होती है। तो आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, कैसे बेल्ट कटिंग करना है, कैसे बेल्ट को अटैच करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रंट पार्ट हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमें फ्रंट पार्ट का बेल्ट कटिंग करना है। तो सबसे पहले बेल्ट कैसे कटिंग करेंगे, यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि मेरा जो फ्रंट वाला पार्ट है वो यहाँ तक तो रेडी हो गया है, लेकिन अब मुझे ये वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को कटिंग करना है। तो उसके लिए मैं पहले शोल्डर का मिड पॉइंट लूँगी जो मेरा यहाँ पे आएगा, और यहाँ से मुझे अपनी ब्लाउज़ का लेंथ लेना है। यानी कि मेरा जो अंडर बर्स्ट है, यहाँ पर आप देखिए मेरा जो अंडर बर्स्ट आ रहा है वो 13.5 पे आ रहा है। तो ये हमारा अंडर बर्स्ट है। तो अब मुझे जो भी बेल्ट की लेंथ लेनी है वो अपने ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग ही लेनी है। तो जैसे हमारा ये 2 पार्ट्स हैं, तो ये 2 पार्ट्स में हमारी दोनों साइड की बेल्ट, लेफ़्ट और राइट साइड की, निकल जाएगी। उसके लिए मैं अपनी ब्लाउज़ को इस तरह से बिल्कुल सीधा रख रही हूँ यहाँ पे, ऐसे। और जो भी हमारा नीचे से ये शेप आ रहा है, इसी शेप को आपको गाइडलाइन लेना है और इस तरह से निशान लगा लेना है। अब ये हमारा 13.5 है, तो मैं यहाँ पे 13.5 इंच पे मेज़रमेंट टेप को रखूँगी और उसके बाद टोटल लेंथ ले लूँगी। जैसे मुझे चाहिए इतना लेंथ, तो ये हमारा कितने इंच का बेल्ट हो गया, 2 इंच का बेल्ट हो गया। अब 2 इंच पे मैं स्ट्रेट लाइन बना दूँगी। 2 इंच पे स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद मुझे लेना है मार्जिन, तो एक्स्ट्रा 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे फ्रंट वाले पार्ट को फोल्ड करने के लिए। अगर ये वाली पार्ट आपको, देखो अभी तो हमारा ये वाला पार्ट बिल्कुल इस तरह से सीधा आ रहा है, स्ट्रेट। अगर आप इसको भी राउंड शेप में करना चाहते हो इस तरीके से, क्योंकि आपने देखा है ना बेल्ट भी इस तरीके से बनता भी है, तो उसके लिए आप शेपर का यूज़ करेंगे, फ्रेंच कर्व स्केल। और फ्रेंच कर्व स्केल को आप ऐसे रखेंगे यहाँ पे, देखो इस तरह से। तो ये शेप आपका प्रॉपर इस तरह से बन जाएगा। तो इसी शेप में आपका बेल्ट भी कटिंग हो जाएगा। अगर आप इस तरह से बेल्ट को कटिंग करना चाहते हैं वी शेप में, तो ऐसे भी आपका कटिंग हो सकता है। उसके लिए आपको जो शेपर लिया था ना, उससे थोड़ा सा ऊपर शेप डालना है, तो उससे आपका ये वाला शेप बिल्कुल इसी तरह से आ जाएगा। तो अब देखिए इस वाले शेप को आप ऐसे रखेंगे और यहाँ से आप अपनी शेप को ऐसे डाल देंगे। तो ये आपका बेल्ट कटिंग हो गया है इसी शेप में। अब ये आपने मार्जिन ले लिया है बेल्ट का। अब हम अपनी बेल्ट को कटिंग कर देंगे और इस बेल्ट को मेन फैब्रिक पे रखना है और स्टिच कर देना है।
बेल्ट को कटिंग करने के और भी बहुत सारे मेथड हैं। अलग अलग ब्लाउज़ में अलग अलग मेथड सीखेंगे। जैसे यहाँ पे तो मैंने सिंपल वे में किया है, कभी किसी और वीडियो में आपको डमी पे कटिंग करना भी बताऊंगी, डमी पे कैसे आपको बेल्ट को कटिंग करना होता है। तो अब जो फैब्रिक हमारा बचा है, इस फैब्रिक से हमें बेल्ट निकालना है। तो जैसे भी कपड़ा बचा है अब तो हमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन वगैरह तो नहीं देख पाएंगे। और देखिए थोड़ा सा फैब्रिक कम भी पड़ रहा है नीचे से। एक बार हम ऐसे रख के देख लेते हैं, बट वो मुझे लग रहा है ऐसे में भी छोटा पड़ेगा। तो हम ऐसे निकाल लेते हैं। देखो हमारी बाजू के लिए कपड़ा नहीं बचा है इस ब्लाउज़ में भी, नो प्रॉब्लम। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जब भी ब्लाउज़ बनाऊंगी इस कटोरी ब्लाउज़ के बाद, तो मैं स्लीव्स वाला ब्लाउज़ आपको स्पेशली सिखाऊंगी ताकि आपको स्लीव्स भी आ जाए। क्योंकि अभी तो हमने दोनों ब्लाउज़ कट स्लीव ही सीखा है, क्योंकि इस ब्लाउज़ में हम बाजू नहीं लगाएंगे। लेकिन इस बाजू में और बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। अभी देखिए बेल्ट कटिंग हो गया, बैक पार्ट भी कटिंग करना है हमें, और बैक पार्ट का नेक कटिंग करना है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ देखो नेक का भी मैंने निशान लगाया हुआ है। तो अभी हम इस पूरे बैक वाले पार्ट को रेडी करेंगे, फ्रंट वाले पार्ट में बेल्ट रेडी करेंगे, तब हम अपना पूरा ब्लाउज़ रेडी करने वाले हैं। तो अब हम मशीन पे चलते हैं। अब सबसे पहले आपको बेल्ट को अटैच करना है। बेल्ट लगाने से पहले आपको यहाँ पे दोनों साइड में ओवरलॉक कर लेना है, क्योंकि ये फिर सिलाई में आ जाएगा तो परफेक्टली फिनिशिंग से ओवरलॉक नहीं हो पाएगा। और अब आपको यहाँ से इस तरह से नाप लेना है। नापने के बाद आपको यहाँ पे स्टिचिंग लगाना है, क्योंकि बेल्ट हमने जितना भी एक्स्ट्रा कटिंग किया है वो सभी हमारा कटिंग हो जाएगा। राउंड शेप में आपको इस तरह से स्टिचिंग लगाना है। इससे आपका बेल्ट भी परफेक्टली जॉइंट होगा। अब बेल्ट के ऊपर भी आपको बिल्कुल इसी तरह से प्रेस कर लेना है। तो देखिए ऐसे ही दूसरे वाले पार्ट में भी बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट अटैच करने से पहले आपको यहाँ पे इस तरह से ओवरलॉक कर लेना है। ऐसे ही दूसरी साइड की भी बेल्ट को जॉइंट करेंगे। बेल्ट अटैच करते वक्त आपको मार्जिन को इस साइड में रखना है और इस साइड वाला मार्जिन उस साइड में रखना है। ये ध्यान रखना है। मार्जिन का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसको किस साइड में फोल्ड करना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रंट वाले पार्ट में हमारा बेल्ट अटैच हो गया है और हमारा जो कटोरी वाला लुक है ये भी परफेक्ट हमारा आ गया है। तो अब इसके बाद आपको बैक पार्ट को रेडी करना है। तो बैक पार्ट रेडी करेंगे, उसके लिए हमने बैक वाले पार्ट को पूरा अच्छे से स्टिच कर लिया है। चारों साइड से स्टिच हो गया हमारा। अब मैं यहाँ पे प्लेट डालूंगी। तो पहले अब प्लेट डालेंगे और प्लेट डालने के बाद हमें नेक को कटिंग करना है। प्लेट के लिए उतना ही लेना है आपको कपड़े को जितना आपने सिलाई लगाई हुई, जितना आपने निशान लगाया हुआ है।
दोनों साइड प्लेट का मार्जिन इक्वल होना चाहिए। अब इसके बाद आपको नीचे वाली साइड से फोल्ड करना है। तो नीचे वाली साइड से फोल्ड करने के लिए आपका जो मार्जिन होगा प्लेटों वाला, ये आपको बाहर वाली साइड करना है। और जितना भी मार्जिन नीचे से हमने 2 इंच लिया एक्स्ट्रा, उसी के अकॉर्डिंग आप एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम सिलाई को बड़ा कर दे रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे हेमिंग होने वाला है, यानी कि तुरपाई हम करेंगे नीचे से। मैंने नेक की मार्किंग की हुई है। अब इस पार्ट को हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम नेक को यहाँ पर ऐसे निशान लगा लेंगे, या फिर यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, या फिर इसको कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि हमें पेस्टिंग वाला नेक नहीं बनाना। पेस्टिंग वाला नेक नहीं बनाएंगे, कोई बुकरम वाला नेक नहीं बनाएंगे। और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट हमने रेडी किया है, उस पार्ट के शोल्डर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे नेक को कट करना है। तो फ्रंट वाले पार्ट का शोल्डर देख लेंगे हमारा कितना आ रहा है। जो भी हमारे फ्रंट पार्ट का शोल्डर है उसको बिल्कुल इक्वल रखेंगे और यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मेज़रमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। जितना भी हमारा ये निशान लगा हुआ है ये हमारा रेडी है और हमें कटिंग करना है यहाँ से। आप चाहें तो यहाँ से भी कटिंग कर सकते हैं। तो आपको फ्रंट वाले पार्ट का शोल्डर कटिंग करना पड़ेगा, देखो यहाँ से। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप कितना रख रहे हैं। क्योंकि इस बार मैं थोड़ा चौड़ा ही रखूँगी, पिछली बार मैंने थोड़ा बड़ा किया था, छोटा किया था यहाँ से, इस बार मैं चौड़ा रख रही हूँ। और नेक का जो डीप है वो तो मैं फुल ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कटोरी ब्लाउज़ है। कटोरी ब्लाउज़ में हमें ज़रूरत ही नहीं है ब्रा पहनने का, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फुल डीप बना रहे हैं। अब जहाँ पे से हमने कटिंग किया है नेक को, उसी पॉइंट से हम स्टिचिंग लगा देंगे ताकि हमें उरेब पट्टी लगाने में हेल्प मिले। अब कुछ ऐसे पॉइंट थे जो हमारे पिछली वीडियो में स्किप हो गए थे, वो हम इस ब्लाउज़ में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमने उरेब पट्टी को कटिंग किया था, उरेब पट्टी कटिंग करने का क्या मेथड होता है, उरेब पट्टी को कैसे कटिंग किया जाता है, उसके साथ साथ हम कैसे शोल्डर को जॉइंट करेंगे कि हमारा जो शोल्डर का लुक है वो बिल्कुल परफेक्ट आए। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसे डाउन जा रहा है, तो कभी कभी अगर आप ऐसे ही शोल्डर को जॉइंट कर देंगे तो यहाँ पर इस पॉइंट पे हल्का सा गला उठा रहता है। तो वो क्यों उठा रहता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप शोल्डर को सीधा जॉइंट करेंगे तो आपका यहाँ से उठ जाएगा, अगर आप शोल्डर को डाउन करेंगे तो आपका नेक यहाँ से उठेगा। क्योंकि यहाँ उठेगा नहीं, यहाँ से एक कॉर्नर जैसा बन जाता है, यहाँ से कॉर्नर उठा ही रहता है। तो ये पॉइंट आपको किस तरीके से जॉइंट करना है, तो ये हम शोल्डर को जॉइंट करते हुए सीखेंगे। क्योंकि शोल्डर को जॉइंट करने का वीडियो मैं पिछली बार स्किप कर दी थी, वो वीडियो पता नहीं कैसे मतलब फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से नहीं बन पाया था। तो यहाँ पर हम वो वाली चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी देखिए फ्रंट वाले पार्ट में हम और क्या क्या करने वाले हैं। फ्रंट वाला पार्ट भी हमारा रेडी है, सिर्फ अब हमें शोल्डर जॉइंट करना है और आगे और पीछे का नेक बनाना है। उसके लिए हमें उरेब पट्टी कटिंग करनी है। फ्रंट वाले पार्ट में हम कोई भी हुकाई की पट्टी नहीं लगाएंगे, हम फ्रंट वाले पार्ट को जिप लगा के रेडी करेंगे। तो वो किस तरीके से आपको फ्रंट वाले पार्ट में जिप लगानी है, तो कुछ पॉइंट्स हमारे रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। कैसे शोल्डर जॉइंट करना है, कैसे फ्रंट में जिप लगाना है, कैसे आपको नेक को बनाना है। क्योंकि नेक को हम परफेक्टली कटिंग कर चुके हैं, अब इसको कैसे हमें बनाना है। आर्मोल देखिए, आर्मोल का शेप बिल्कुल परफेक्ट आया है, तो अब इसको कैसे हमें रेडी करना है, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।
तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं, शोल्डर कैसे जॉइंट करते हैं, एक ही बारी में नेक कैसे बनाते हैं। अगर आपको रफ एंड टफ सीखना है या फिर आपके पास टाइम बहुत कम है, आपके पास पेस्टिंग नहीं है, बुकरम नहीं है और आपको नेक बनाना है, तो आप इस मेथड से नेक बना सकते हो जो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो का, कल हम जरूर आपको ये सारी चीज़ें सिखाएंगे, नेक कैसे बनाना है, शोल्डर कैसे जॉइंट करना है, और उसके साथ साथ हम फ्रंट में जिप लगाना सीख रहे हैं, और वो भी कटोरी ब्लाउज में। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।